हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरीद है और मैं हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी भी इस चैनल पर शेयर करूँ तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल एड्रेस पर अपनी स्टोरी शेयर कर दें और मैं उसे यहाँ अपने अंदाज में नरेट कर इस चैनल पर शेयर करूँगा। आज की कहानी 4 दोस्तों की है जो निकले थे जंगल और कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए, लेकिन उनकी ये ट्रिप उनके लिए सारी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बन के रह गई। तो चलिए बढ़ते हैं उस स्टोरी के तरफ। जल्दी से लाइट्स बंद कर दे और अपने हेडफोन्स लगाकर तैयार हो जाए। आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये वो खौफ है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और सच कहूँ तो आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे उस जंगल की सरसराहट सुनाई देती है। ये बात पिछले महीने की है। हम 4 दोस्त, मैं, समीर, फरहान और रेहान ने डिसाइड किया कि हम शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां सुकून हो। हम लोगों ने हिमाचल के एक ऐसे हिस्से को चुना जो गूगल मैप्स पर भी ठीक से नहीं दिखता था। वहां के लोकल लोगों ने हमें चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, साहब, उस जंगल में सूरज ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते। मेहरबानी करके वहां मत जाओ। वो जगह मनहूस है। वहां की मिट्टी खून मांगती है। लेकिन हम जवान थे, होश से ज्यादा जोश था। हमने सोचा ये सब पुरानी कहानियां हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शाम के करीब 6 बज रहे थे जब हमने जंगल के अंदर कदम रखा। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा माहौल बदलने लगा। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक महसूस हो रही थी। अजीब बात यह थी कि जंगल में कोई परिंदा नहीं था। सिर्फ एक ऐसी खामोशी थी जो कानों में चुभती थी। खैर, हमने सारी चीजों को इग्नोर करते हुए कैंप लगाने का सोचा। रात के करीब 11 बजे होंगे। हम आग जलाकर बैठे ही थे कि तभी मुझे लगा कोई हमें पेड़ों के पीछे से देख रहा है। मैंने जल्दी से टॉर्च जलाई और उस तरफ रोशनी की जहां मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ लंबी काली परछाइयां जो टॉर्च की रोशनी में हिलती हुई दिखाई दे रही थी। तभी समीर ने पूछा, क्या हुआ जैद? उसकी आवाज में भी थरथराहट थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन वो जानवर नहीं था, क्योंकि अगले ही पल जंगल का सन्नाटा एक ऐसी आवाज से टूटा जिसने हमारा खून जमा दिया। वो एक रोने की आवाज थी, लेकिन उसमें इंसानी दर्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी बावड़ी की गहराई से चिल्ला रहा हो, और वो आवाज चारों तरफ से एक साथ आ रही थी। हमने अपने बैग उठाए और वहां से निकलने का फैसला किया। अब हम वहां से भाग रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि हम जितना आगे बढ़ते हम घूम फिर कर
उसी जली हुई आंख के पास पहुंच जाते। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब एक लूप में फंस चुके थे। तभी फरहान ने चिल्लाया, वो देखो। उसने अपनी टॉर्च एक पुराने टेढ़े मेढ़े बरगद के पेड़ पर मारी। उस पेड़ की छाल पर हम चारों के नाम लिखे हुए थे और उनके नीचे लिखा था, हमारी मौत का वक्त। मेरे नाम के आगे लिखा था 12:45 पर इसकी मौत हो जाएगी। मैंने जल्दी से अपनी घड़ी देखी। इस वक्त उसमें टाइम हो रहा था 12:43। यानी अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट थे। अब ये सच था या नहीं पता नहीं, लेकिन माहौल ऐसा था कि ये सब हमें सच लग रहा था। तभी हमें महसूस हुआ कि ज़मीन हिल रही है। हम जहाँ खड़े थे वहाँ की घास हटने लगी और नीचे से एक पुरानी पत्थरों वाली बावड़ी नजर आने लगी जो पहले वहाँ नहीं थी। वो रोने की आवाज़ अब हमारे बिल्कुल नीचे से आ रही थी। अचानक रेहान का पैर फिसला और वो उस बावड़ी के अंधेरे में गिरने लगा। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन नीचे से जो हाथ उसे खींच रहे थे वो इंसानी नहीं थे। वो सफ़ेद, लंबे और बिल्कुल ठंडे हाथ थे जो उसकी चमड़ी में अपने नाखून गड़ाए हुए थे। रेहान चिल्लाने लगा, बचाओ जैद, मुझे मत छोड़ना। रेहान चीख रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन तभी फरहान और समीर को भी किसी अंधे की कुव्वत ने अंधेरी की तरफ खींच लिया। मैं अकेले बच गया था। बरगद के पेड़ से चिपका हुआ 12:45 हो रहे थे और एक गहरी खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल सांस रोक कर खड़ा हो। उस रात मैं उस जगह से कैसे बचा, ये मुझे आज भी ठीक से याद नहीं है। बस इतना याद है कि मैं सुबह जंगल के बाहर बेहोश मिला था। मेरे कपड़े फटे हुए थे और मेरे हाथों पर उन ठंडे नाखूनों के निशान थे। मेरे बाकी 3 दोस्त समीर, फरहान और रेहान, उनका आज तक कोई पता नहीं चला। हमने उन्हें बहुत तलाश की, लेकिन उस जगह पर कोई बावड़ी नहीं मिली। वहाँ के पुराने लोगों ने कहा, तुमने उन्हें जगा दिया था, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे दोस्तों की जान ली। अगर अब तुम वहाँ वापस जाओगे तो शायद वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आज भी जब रात के 12:45 होते हैं, मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुलता है। मुझे वही ठंडी हवा महसूस होती है और मेरे कान में वही रोने की आवाज़ आती है। लेकिन अब वो आवाज़ रेहान की लगती है जो मुझसे कह रहा है, ज़ैद, नीचे बहुत ठंड है, तुम कब आओगे? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हॉरर कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।